राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी सही अच्छे होंगे। कल की लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है। उसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब तथा वॉल्व्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में हम MS एक्सेल के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए गूगल सीट, रोज सिम्फनी, जोहो सीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में वर्कशीट्स व सीट्स का काम किया जाता है, तो इसका आंसर होगा रोज सिम्फनी। रोज सिम्फनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है। एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको इक्वल टू का साइन दबाना पड़ता है, इक्वल टू, यानी ऑप्शन बी। कौन सी शॉर्टकट की MS एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाती है, इट मीन्स हाइड करती है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कॉलम को छुपाने के लिए शॉर्टकट की ली जाती है Ctrl+0। अगर हमसे ये पूछा जाता है रो को हाइड करना है तो Ctrl+9। हाइड करना इट मीन्स छुपाना। अगर हमें वापस उसे अनहाइड करना होता है, अनहाइड यानी वापस लाना, तो कॉलम को अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+9 और रो को अनहाइड करने का है Ctrl+Shift+9। तो आम भाषा में बोलूँ तो 9 तो रो के लिए और 0 फॉर कॉलम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+0। एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, वर्तनी जांच बोले तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, F7, ऑप्शन डी। MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग होता है। 3 तरह के सेल रेफरेंसिंग ऑपरेटर होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस ऑपरेटर, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट के अंदर जो हमारा की यूज किया जाता है उसे कहते हैं डॉलर का साइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है। MS एक्सेल अपनी कैलकुलेशन, अपने फॉर्मूला के लिए जाना जाता है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें ध्यान रखना है कौन सा फंक्शन नहीं है। काउंट, मैक्स, मिन। काउंट फॉर काउंटिंग, मिन फॉर मिनिमम नंबर के लिए, मैक्स फॉर मैक्सिमम नंबर के लिए। सब्ट्रैक्ट हमारा MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा। अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+F6 या फिर टैब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। MS एक्सेल में इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं। MS एक्सेल में इंसर्ट टैब में 5 ग्रुप्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेशन का आज के, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+F, बी Ctrl+1, सी Ctrl+2, डी Ctrl+0। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज की क्लास में नहीं दूंगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चंस MS एक्सेल के किए हैं। MS एक्सेल टफ नहीं है, MS एक्सेल समझने की देर है। अगर आपको MS एक्सेल समझ आ गया हो तो नेक्स्ट क्लास भी हम MS एक्सेल पर ही करेंगे। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा टफ उतना ही आसान बन जाएगा। मैक्स टू मैक्स बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।